बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AX हेल्थ टिप्स से नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज आपकी खिदमत में मैं इसको मैं टिप या कोई नुस्खा नहीं बोलूँगा, एक मुकम्मल कोर्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अक्सर लोग डिमांड करते हैं डॉक्टर साहब कि मुश्तजनी कर कर के ख़त्म हो गए हैं और अब बिल्कुल आराम नहीं आ रहा। धक्के खा खा के हकीमों डॉक्टरों के पास कोई हाल नहीं, पैसे लगा लगा के थक गए हैं। ऐसे मरीज जो कि मायूस हो चुके हैं जिंदगी से, मुश्तजनी करके हैंड प्रैक्टिस जिसको मुठ मारना कहते हैं, खत्म हो गए हैं और अपने आप को लालाज समझ बैठे हैं अब हमारा कोई हाल नहीं। और कई ऐसे नौजवान मैंने देखे हैं कि हमारी शादी है डॉक्टर साहब 1 माह को, 2 माह को या 6 माह को, हम खत्म हो गए, हम क्या करेंगे। और कई बेचारे तो घरों से भाग रहे हैं, भाग जाते हैं घर से। ये हकीकत है, एक नहीं सैकड़ों केस हैं ऐसे जिनको मैं बयान करना चाहूँ तो बयान ना कर पाऊँ। उनके लिए ये एक नियाब जो नुस्खा है मैं उन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मुकम्मल कोर्स में शेयर करूँगा आपके साथ। और ऐसे मरीज, कोई भी जो मरीज है मुश्तजनी का, हैंड प्रैक्टिस का, मुठ मारने का, वो एक बार इसको यूज कर ले, दोबारा जिंदगी भर उसको कोई दवाई मेडिसिन यूज नहीं करनी पड़ेगी। मैं गारंटी देता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होगी, 5 मिनट की, 10 मिनट की, पर अब मैं स्टार्ट करता हूँ। नुस्खा कौन सा है? एक नुस्खा खाने के लिए होगा, दूसरा नुस्खा जो है नफस के ऊपर लगाने वाला तेल होगा, वो भी आसानी के साथ घर में बन जाएगा, वो मैं बताऊंगा। इससे कबल आप यार नहीं हो इस चैनल के ऊपर, इसको सब्सक्राइब जरूर करो, साथ में घंटी का बटन जो दबा दो। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने तुहमे अरफा लेना है जी, दूसरे तुहमे काऊ है, तीसरा तुहमे रियान है, चौथा धनिया लेना है और पांचवा तुहमे हियार लेना है। ये 5 चीजें आपने किसी भी पंसार स्टोर से ले लेनी है। ठीक है, बड़ी इजी मिल जाएंगी, सस्ती तरीन चीजें हैं ये। जितनी भी 5 चीजें मैंने बताई हैं, हर एक चीज जो है वो 10-10 ग्राम आपने ले लेनी है। ये 1 हफ्ते की आपकी जो खुराक है वो बन जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 50-60 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है जी। आप ये ना समझना कि डॉक्टर साहब ने आपको कोई जाफरान या कस्तूरी जैसे हकीम लिख देते हैं, बता देते हैं ना। ये कोई नुस्खा खरीदे ना ये सही हो। हमारे क्लिनिक के ऊपर, हमारे मतलब के ऊपर ये बेचारे धक्के खाते रहे ऐसे ऐसे, बल्कि 90%, 90% हकीम ऐसे ही। ये 5 चीजें आपने लेनी है, 10-10 ग्राम। आपने इसको ग्राइंड कर लेना है सुबह शाम दोपहर। अगर शरबते नीलूफर करशी वालों का मिल जाए वो साथ इजाफा कर लें, सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्लास की दवाई बन जाएगी। भी अगर आप नहीं ले सकते, सस्ता सा है, वो भी ले लें, बेहतर है। तो पानी के साथ गुजारा करें, पानी के साथ इसको खाएं। अब दूसरा मैं तिला बनाता हूँ, जिसको ऑयल तेल तिल्ला भी बोलते हैं। उसका तरीका बताऊंगा, आसान सा तेल है, बनाए मजे लें आप। आपने क्या करना है, जैतून का तेल लेना है आपने, 100 मिलीलीटर ले लें। ठीक है जी, 100 मिलीलीटर आपने तेल लेना है। अब उसको किसी बर्तन में, लोहे के बर्तन में डाल के आग के ऊपर रख देना है। उसको हल्की जो आग है उसके नीचे जला देनी है। और अब आपने क्या करना है, उसमें के अंदर ना 5 या 4 तुरियां जो थूम की होती हैं, इसको लहसुन बोलते हैं, वो आपने डाल देनी है। जब वो जल के बिल्कुल स्याह हो जाए, खत्म हो जाए, जैसे दाल को तड़का लगाती हैं, वो थोम जो है स्याह हो जाता है, काले रंग का हो जाता है, फिर निकाल के बाहर फेंक देती हैं। आपने उस थोम को निकाल के नीचे उतार के उस तेल को बाहर फेंक देना है। उस तेल को किसी शीशी के अंदर जनाब आपने महफूज कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि उसको सुबह शाम अपने नफस के ऊपर 2 से 3 कतरे लगा के हल्की मालिश करनी है, ज्यादा नहीं करनी। ठीक है ना, जैसे आप मुश्तजनी करते रहो ऐसे नहीं करनी, याद रखना मेरी बात को, ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है, 3 से 4 कतरे या 2 से 3 कतरे काफी है, इनफ है। उसकी मालिश करनी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट लें, अगर नहीं तो कोई ऐसे ट्राउजर पजामा वगैरह टाइट किस्म का पहन लें कि ये बाहर की जो ठंडी हवा है उसको ना लगे। ठीक है, ये नफस को ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए। अब आपने करना क्या है, पूरी जो दवाई को खाने का तरीका सुन लो, नोट करो जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले हफ्ते जो मैंने 5 चीजें बताई हैं वो सिर्फ खानी है, तला को इस्तेमाल नहीं करना। 1 हफ्ते के बाद आपने तला जो है वो जो आपने बनाया है वो साथ स्टार्ट कर देना है। देखें, 1 हफ्ते से पहले पहले ही आपको वाजिया तौर के ऊपर फर्क नजर आएगा।
ये मुकम्मल कोर्स है, 2 माह तक आपने यूज करना है, दोनों चीजों को 2 माह तक यूज करना है। 2 माह के बाद आपको किसी भी दवाई, जो भी दवाई आपको खाने की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर कोई ऐसे मरीज जो के कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी तो शादी है, हफ्ते को शादी है, हम क्या करेंगे, तो फिर उनका जो फौरी तौर के ऊपर हाल है वो एलोपैथिक के इंजेक्शन होते हैं, प्रेंड्रीन एंड्रोस्टेन वगैरह, वो फिर वो करवा के गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जो परमानेंट जो तिब के अंदर हरफे आहर इलाज जो है ये है, और जो हुक्मा हजरात हैं ये भी सुन रहे होंगे। और अगर कोई कहता है कि ये ठीक नहीं, किसी हकीम को दिखाओ, वो आपको बताएगा कि ये कितने काम की चीज़ है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे मजीद इस तरह की वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन नेक्स्ट वीडियो।